समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। जब किस्मत और हालात खराब होते हैं तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। खैरियत पूछने का जमाना गया साहब। इंसान ऑनलाइन दिख जाए तो समझ लो सब ठीक है। प्रभु हम सबको ऑनलाइन रखें। मौका मिले तो साथी बनने का प्रयत्न करना। यह कलयुग है साहब। यहां झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। हमेशा यह बात याद रखो कि परमात्मा ही अपने हैं। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। हम सफर अच्छा मिल जाए तो सिर्फ जवानी ही नहीं, बुढ़ापा भी संवर जाता है। शिकायतों की भीड़ होती है जनाब, हर किसी से नहीं की जाती। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। सच्चा इंसान सादे कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान सूट बूट में भी पहचाना जाता है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। यह निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करें साहब। यह परवरिश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में अपने, फिर हुआ सच बोलने का नशा और हम लावारिस हो गए। जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले भाई भी आज एक दूसरे के मेहमान हो गए। मुद्दतों बाद किसी ने पूछा, कहाँ रहते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, अपनी औकात में। रिश्ते वो होते हैं जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, तकरार कम और प्यार ज्यादा हो। जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत है, जो बोया है वही निकलना तय है। जिंदगी दो हिस्सों में बंटी हुई है। सारी अभी उम्र नहीं तुम्हारी। वक्त निकल जाने के बाद कदर की जाए तो कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना हो तो सब अपने होते हैं और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। सफल होने के लिए ये तीन चीजें सबसे जरूरी हैं: समय, लगन और लगातार काम। सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। न लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय करेगा कि आपका क्या करना है। आजकल सब यही कहते रहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता कि बिजली खत्म हो गई है या आदमी। गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, मगर गरीब के घर में गरीब रहकर ही मर जाना यह सबसे बड़ी गरीबी है। खुल सकती है गांठ बस जरा से जतन से, मगर लोग कचरा जलाकर सारा आना ही बदल देते हैं। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सा सब्र तो रखो। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। यह राहें ही मंजिल तक ले जाएंगी, हौसला रख। कभी सुना है अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया? मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। कभी मत कहो कि दिन खराब है। समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। उन पर ध्यान मत दो जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ कर दो। समझ इतनी रखो कि दोबारा उन पर भरोसा मत करो। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। प्रभु, एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दें। यह भरोसे वाला दिल सिर्फ तकलीफ दे रहा है। मनुष्य को हमेशा मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। प्यारे इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से, मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियां,
पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी को कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फायदा मत उठाओ। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना दिया, बल्कि यह मायने रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। हंसना जिंदगी है, हंसकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर हंसना तो क्या, हार कर खुशियां मनाना ही जिंदगी है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ जरूर आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी उसी की होती है जो सब खोकर भी मुस्कुराना जानता है। जीवन में सबसे आसान और कठिन क्या है? गलती, क्योंकि कोई दूसरा करे तो कहना आसान होता है, और अगर खुद करे तो स्वीकारना कठिन होता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। कौन किसको पूछता है मतलब के अलावा? पेड़ जब सूख जाते हैं तो उन पर परिंदे भी बसेरा नहीं करते। भरोसा रखो, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूं? वक्त ने कहा, धूप हो या छांव, काली रात हो या बरसात, मैं हर वक्त चलता रहता हूं। तू भी मेरे साथ साथ चल, कभी नहीं हारेगा। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। जिंदगी में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता, इंसान खुद बनाते हैं। इंसान जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। पैर में लगी चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगने वाली चोट समझदारी से चलना सिखाती है। मैंने कभी किसी अपने को खुद से दूर नहीं किया। जिसका दिल बड़ा होता गया वह खुद हमसे दूर होता गया। अच्छे दिन चलकर आप तक नहीं आते, आपको उन तक चलकर जाना होता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। थक गया था सबकी परवाह करते करते। बड़ा सुकून सा है जब से लापरवाह हुआ हूं। अपनी अच्छाई को साबित मत करो, वक्त खुद उसे साबित करेगा। कदर करना सीख लो, क्योंकि न जिंदगी वापस आती है और न ही लोग। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। रिश्ता क्या है, यह जानने से अच्छा अपनापन कितना है, यह महसूस करो। खुद को मजबूत बनाना जरूरी है, क्योंकि दुनिया हमेशा आपकी हार देखने के इंतजार में रहती है। कुछ लोग दिल और दिमाग से इस कदर दूर हो जाते हैं कि वे नफरत के लायक भी नहीं बचते। असली कमाई सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि सम्मान और अच्छे रिश्ते हैं। जब तक मेहनत इस स्तर तक न पहुंचे कि महंगी चीजें भी सस्ती लगने लगें, तब तक प्रयास जारी रखना चाहिए। कुछ बातें जिंदगी हमें धीरे धीरे सिखाती हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हर चीज में एक सीख छिपी होती है। कुछ लोग इतने मीठे दिखते हैं कि लगता है जैसे जलेबी की चाशनी में डूबे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर जहर भरा होता है। इसलिए हर मीठी बात करने वाले पर भरोसा मत करो, क्योंकि चीनी भी ज्यादा हो जाए तो मीठापन नहीं बल्कि नुकसान ही करता है। नियम भले ही कड़वा होता है, लेकिन उसके फायदे अनगिनत होते हैं। उसी तरह कभी कभी कड़वे शब्द बोलने वाले लोग ही तुम्हारे सच्चे हितैषी होते हैं। वो तुम्हें मीठी मीठी झूठी बातें नहीं बल्कि सच्चाई बताते हैं, जो तुम्हारे लिए जरूरी होती है। जिस घड़े में दरार आ जाए उसमें कितना भी पानी भरो, वो कभी पूरा नहीं भरेगा। ठीक वैसे ही जिन रिश्तों में भरोसे की दरार आ जाए, वे कितनी भी कोशिश कर लो पहले जैसे नहीं हो सकते। तुलसी के पत्ते दिखने में साधारण होते हैं, पर उनकी खुशबू और गुण अमूल्य होते हैं। उसी तरह कुछ लोग बाहर से साधारण दिखते हैं, लेकिन उनका मन सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। जब कोई ठोकर खाकर गिरता है तभी उसे संभलने की सीख मिलती है।
जिंदगी में भी कई बार असफलता हमें गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। चमकदार चीजें हमेशा कीमती नहीं होती और हर सादा चीज बेकार नहीं होती। इसीलिए किसी की कीमत उसके दिखावे से मत आंको, असली कीमत उसके कर्म और स्वभाव से होती है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा ही अच्छाई का दिखावा कर रहा है तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि सच्ची अच्छाई को दिखावे की जरूरत नहीं होती। जैसे सूरज बिना कुछ कहे रोशनी देता है। कभी कभी लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं होती, वे सिर्फ तुम्हारी कमजोरी जानना चाहते हैं। इसीलिए अपनी हर तकलीफ सबके सामने मत रखो, क्योंकि कुछ लोग मरहम नहीं, नमक छिड़कने के लिए ही तुम्हारे पास आते हैं। एक पेड़ जितना बड़ा होता है उतना ही झुकता भी है। यानी जो इंसान सच में महान होता है वह घमंड नहीं करता बल्कि और विनम्र हो जाता है। समुद्र कितना भी गहरा हो लेकिन उसकी लहरें किनारे तक आ ही जाती हैं। ठीक वैसे ही कितनी भी परेशानियां आ जाएं, अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं तो तुम एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। पतंग तभी ऊंची उड़ती है जब उसे ठीक से संभाला जाए। उसी तरह जिंदगी में सफलता पाने के लिए अनुशासन और सही दिशा जरूरी है। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो। जैसे रेत हाथ से फिसलती है वैसे ही समय भी निकल जाता है। आगे बढ़ो, क्योंकि जो आने वाला है वह हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही आएगा। जिंदगी एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना होता है। कुछ पन्ने खुशियों से भरे होते हैं तो कुछ दुखों से, लेकिन अंत में यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस नजरिए से पढ़ते हो। इसलिए खुद से प्यार करो, खुद पर विश्वास रखो और अपने सफर को खुलकर जियो। जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा चुप रहने लगे तो समझना चाहिए कि उसके भीतर बहुत कुछ चल रहा है। मेहनत अगर आदत बन जाए तो सफलता आपकी तकदीर बन जाती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे धरती पर मौसम बदलते हैं। अकेले आगे बढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार न मानी जाए और धैर्य रखा जाए तो अंत में सफलता जरूर मिलती है। जीवन में वास्तविक समृद्धि पैसों से नहीं बल्कि रिश्तों से मापी जाती है। अंतिम यात्रा की भीड़ यह तय करती है कि इंसान ने जिंदगी में क्या कमाया। सही फैसला लेना ही काबिलियत नहीं होती, बल्कि जो फैसला लिया है उसे सही साबित करना असली हुनर है। समस्याएं हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत करने आती हैं। असफलताओं का सामना करना हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देता है। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन लगातार प्रयास करने से रास्ते जरूर खुलते हैं। सफलता पाने में समय लग सकता है, मगर यदि सच्ची मेहनत हो तो वह जरूर मिलेगी। असली धन केवल पैसे नहीं बल्कि विचारों, सोच और मधुर व्यवहार में होता है। जब आप अच्छी बातें पढ़ते और सीखते हैं तो वही आपके आचरण में झलकती हैं। समय से अधिक उन्हीं रिश्तों की कदर करें जिन्होंने सही वक्त पर आपका साथ दिया। जो खुद को पहचानते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। खुद पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि जो खुद पर भरोसा नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कर्मों का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि पुण्य कब समाप्त हो जाते हैं। जब पुण्य खत्म होते हैं तो समर्थ व्यक्ति भी कमजोर हो सकता है। इसलिए हमेशा नेक कर्म करें, किसी के साथ छल मत करें और किसी की आत्मा को दुखी मत करें। सूर्य का उदय भी अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे प्रकाश फैलाता है। धैर्य और परिश्रम में ही दुनिया को रोशन करने की शक्ति होती है। सच्चा आनंद वही व्यक्ति पा सकता है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, जबकि दुखी वही होता है जो सिर्फ दूसरों का आकलन करता है। टूटा हुआ फूल फिर से डाली पर नहीं लौट सकता, मगर यदि डाली मजबूत हो तो नए फूल जरूर खिल सकते हैं। धैर्य और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने से ही वास्तविक सफलता और शांति मिलती है। पहचान से मिला काम ज्यादा समय तक नहीं टिकता, लेकिन काम से मिली पहचान युगों तक अमर रहती है। अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो 3 चीजों को अपनाना जरूरी है। पहला, लक्ष्य के प्रति अटूट लगन। दूसरा, साहस जो हर कठिनाई से लड़ने की ताकत दे। और तीसरा, अनुभव जो सही दिशा दिखाए। भरोसे और सम्मान का मूल्य हमें हमेशा समझना चाहिए। अगर हम खुद अपना सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया से भी इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। जिस तरह घड़ा ठंडा पानी देता है लेकिन खुद धूप में तपता है, उसी तरह जो लोग खुद को सहेज कर रखते हैं और अपनी कद्र करते हैं वही दूसरों को भी सुख देते हैं।
इच्छाओं से क्रोध जन्म लेता है और क्रोध से हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। करेला कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, वैसे ही संयम कड़वा लगता है पर अंत में हमारे लिए अच्छा ही साबित होता है। जब भी मन अशांत हो तो शांत रहने की कोशिश करो। हर परिस्थिति को धैर्य से संभालो और विश्वास रखो कि हर स्थिति में ईश्वर हमारे साथ होते हैं। मैं किसी का विशेष मित्र या शत्रु नहीं हूं। जैसे सूर्य सबको समान रूप से रोशनी देता है, वैसे ही मैं सिर्फ उसे अपना मानता हूं जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है। जिंदगी में सफल होने के लिए निरंतरता और धैर्य बेहद जरूरी है। मधुमक्खी दिन रात मेहनत करती है तभी मीठा शहद बनता है। वैसे ही असली जीत तब होती है जब हम असफलताओं से हार नहीं मानते बल्कि अपने प्रयासों में डटे रहते हैं। सबसे कमजोर आदतों में से एक है। यह मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी तोड़ सकता है। जैसे नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है लेकिन ज्यादा हो जाए तो भोजन को बेस्वाद कर देता है, वैसे ही शक रिश्ते में थोड़ा हो तो सतर्कता देता है लेकिन ज्यादा हो जाए तो सब कुछ खत्म कर सकता है। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग गलतियां ढूंढते हैं, जबकि बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उन्हें सही ठहराती है। चीनी और जहर दोनों सफेद होते हैं, फर्क सिर्फ उपयोग का है। इसलिए समझदारी से सोचो कि किसे अपने जीवन में स्थान देना है। जीवन में बुरा बनना और पूरा बनना दो अलग चीजें हैं। अपने काम से काम रखना अच्छा है, लेकिन जब छोटी छोटी बातें तुम्हें रुलाने लगे तो समझ लो कि दुनिया तुम्हारी अच्छाइयों का सही मूल्यांकन नहीं करती। नदी अपनी राह खुद बनाती है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं। इसलिए अपनी अच्छाई पर कायम रहो, भले ही दुनिया समझे या न समझे। दिल खोलकर जियो, क्योंकि अगर तुम समाज और लोगों की चिंता में पड़ जाओगे तो बस सोचते ही रह जाओगे। सूरज हर दिन निकलता है, चाहे कोई उसकी परवाह करे या न करे। वैसे ही तुम्हें भी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी चाहिए। संसार की माया में जो हंसी है वह ईश्वर के प्रेम में आनंद के आगे कुछ भी नहीं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग छोटी छोटी बातों पर तुम्हें छोड़ देंगे, पर भगवान सिर्फ तुम्हारी एक सच्ची प्रार्थना से भी तुम्हारा हाथ थाम लेंगे। पीठ पीछे जो तुम्हारी बुराई करते हैं उनकी चिंता मत करो। सिंह जब शिकार पर निकलता है तो गीदड़ उसके पीछे शोर मचाते हैं, लेकिन इससे सिंह की चाल धीमी नहीं होती। इसी तरह जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो आलोचनाओं पर ध्यान मत दो। केवल भोजन का उपवास नहीं, बल्कि लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास करना सीखो। जैसे उपवास करने से शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही बुरे विचारों से दूर रहने से मन शुद्ध होता है। इस कलयुग में अधिकतर रिश्ते स्वार्थ से भरे होते हैं। जो कुछ हम लोगों के बीच देखते हैं वह अक्सर हकीकत से बहुत दूर होता है। सूरज की रोशनी तेज होती है, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी अहमियत समझ आती है। वैसे ही सच्चे लोग अक्सर देर से पहचाने जाते हैं। दूसरों की झूठी बातों पर विश्वास करने से तुम्हें चोट पहुंचाने का मौका दे देते हो। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इसलिए दिखावे और सच्चाई में फर्क करना सीखो। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बर्फ जितनी ठंडी होती है पिघलकर उतना ही तेज बहती है। इसलिए कमजोर दिखने वाले लोगों को हल्के में मत लो। हमें जीतने का हुनर सीखना चाहिए, क्योंकि आखिर में हमें मौत से ही हारना है। वो पौधा सबसे ऊंचा बढ़ता है जिसकी जड़ें सबसे गहरी होती हैं। इसलिए अपने विचारों को मजबूत बनाओ। सही समय का इंतजार मत करो, उसे खुद लाना पड़ता है। घड़ी रुकी रहे तो समय आगे नहीं बढ़ता। वैसे ही अगर तुम सिर्फ सही मौके का इंतजार करोगे तो जीवन यूं ही निकल जाएगा। कठिन समय ही हमें मजबूत बनाता है। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो निराश मत हो, क्योंकि पतझड़ के बाद ही बसंत आता है। जैसे पंछी सूखे पेड़ों के बावजूद अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि पत्ते फिर से आएंगे, वैसे ही तुम्हें भी भरोसा रखना चाहिए कि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए रिश्तों में कुछ कमियों को नजरअंदाज करना जरूरी है। मोती सुंदर होते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए गोता लगाना पड़ता है। वैसे ही अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हो
तो थोड़ा धैर्य रखना होगा। लड़ाने और भड़काने वालों से बचो, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ता, पर लड़ने वालों का सब कुछ नष्ट हो जाता है। दीवार में छोटी सी दरार भी पूरी इमारत को गिरा सकती है। इसलिए समझदारी से रिश्तों को संभालो और बेवजह के झगड़ों से बचो। जिंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है। जिस तरह बारिश के बाद इंद्रधनुष आता है, वैसे ही मुश्किलों के बाद भी खुशियों की रोशनी जरूर फैलती है। इसलिए हर हाल में मुस्कुराओ, आगे बढ़ो और अपने सफर को पूरी शिद्दत से जियो। मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत और समर्पण अनिवार्य है, क्योंकि सफलता किसी को उपहार में नहीं मिलती, उसे खुद अर्जित करना पड़ता है। इंसान कमजोर हो सकता है, मगर उसे छल कपट से दूर रहना चाहिए। अगर लोग दिल से खेलना बंद कर दें तो शायद किसी की मोहब्बत अधूरी न रहेगी। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपना नहीं हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो आपका दर्द ना समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। बड़े बनकर बातों को याद रखने से क्या हासिल, कभी छोटे बनकर बातों को भूलना भी सीखो। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति ना भंग कर सके। नींद और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सांस किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। इसीलिए चिंता उतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। दोस्ती भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, पर जिंदगी की मुश्किलें और बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि अकेले रहने की कला का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। कितना अजीब है, भरोसा किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होता है और फिर उसी इंसान की असली सच्चाई जानकर ही खत्म हो जाता है। आप थोड़ा सा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। यह दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहां आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। पैसा किसी की हैसियत तो बदल सकता है, पर किसी की औकात कभी नहीं बदलता। आज मजाक बन रहे हो तो कल तारीफ भी होगी। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल अवश्य उजागर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत, ना किसी से उम्मीद। सफाई वहीं देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। लम्हे हैं, चलो हंसकर बिता दें। जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। उम्र छोटी है तो क्या, जिंदगी का हर एक मंजर देखा है, फरेबी मुस्कुराहटें देखी हैं, बगल में खंजर भी देखा है। मनुष्य की मानसिकता होती है कि गलती बड़ी से बड़ी करके सजा छोटी से छोटी चाहता है। सेवा थोड़ी से थोड़ी करके फल ज्यादा से ज्यादा चाहता है। दोस्त, रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। हर वह कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, बस किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा खामोशियों को पढ़ सके। हमें जमीर बेचना आया ही नहीं, वरना दौलत कमाना इतना भी मुश्किल नहीं। कभी कभी जिंदगी के वह कर्ज भी चुकाने पड़ते हैं जो हमने कभी लिए ही नहीं। जीत की आदत अच्छी होती है, मगर कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए,
टुकड़े हजार भी हो जाएं पर सुगंध ना जाए। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। वह हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। हर पल का आनंद लो, खुशियां कभी इंतजार नहीं करती। दोस्त हमदर्द होने चाहिए, दर्द देने के लिए तो सारी दुनिया तैयार बैठी है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है, झुक कर चढ़ो। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है, अगर झुक कर चलोगे तो ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। आसमान छूने की चाहत नहीं है हमें, बस अपनों के दिल में रहें, यही काफी है। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयान करती हैं। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोद दे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट रहता है। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान? दोनों ही नकली हो गए, आंसू और मुस्कान। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़ कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहो। तू टेंशन ना ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है। हंसते चेहरे अक्सर राज छुपा लेते हैं, बस ठीक हूं कहकर मुस्कुरा लेते हैं। छोटे आदमी का हाथ पकड़कर रखिए साहब, बड़े आदमी का पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां यह राज बयां करती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफा पर नाज था वही हमराज बदलते देखे हैं। हालात बदलते ही सबके अंदाज बदलते देखे हैं। कोई नहीं देगा साथ यहां, हर कोई खुद में ही मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहां तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जीवन का यही खेल है। कई बार तो मुद्दे के पीछे चलती भीड़ में भी लोग हंसते हैं। सच ये है कि जो वक्त और अपने कर्मों को समझते हैं वे अपनी छवि और शक्ति को अपने हाथ में रख पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर भरोसा करो, किंतु यह कभी मत सोचो कि सिर्फ मेरे भरोसे बैठे रहो। जिनके पास थोड़ा है वह गरीब नहीं है, लेकिन जो अधिक पाने की लालसा में जीता है वही वास्तव में गरीब है। जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है, परंतु मुस्कुराते हुए उन यादों को संभालना ही असली शक्ति है। समय का चक्र हमेशा घूमता है, इसलिए आज जो पुराना और महत्वहीन लगता है वह कल अनमोल हो सकता है। अच्छे समय का आनंद लेने के लिए बुरे समय को सहन करना जरूरी है। जब कोई आपके साथ छल या धोखा करे तो दुखी या क्रोधित होने की बजाय यह समझो कि लोग हमेशा आपकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होते। इसलिए किसी से भी अत्यधिक अपेक्षा मत रखो। अपने दिल और भावनाओं को भगवान को समर्पित कर दो और तब देखो कोई भी व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन अवस्थाओं के बाद मृत्यु आती है। हालांकि शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं होता, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। जीवन में जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, खुशियां उतनी ही कम हो जाएंगी। अगर तुम खुश नहीं हो तो ध्यान दो कि शायद तुम्हारे मन में बहुत सी इच्छाएं दबी हुई हैं। इंसान तभी सच्चे अर्थों में खुश रह सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले। इस पूरे विचारों के संग्रह में जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझाया गया है। इसे एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आइए एक पात्र के रूप में आरव की यात्रा की कल्पना करें, जो इन विचारों के मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा बदलता है। आरव एक साधारण इंसान था जो रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर उलझन महसूस करता था। हर रोज की भागदौड़, दूसरों की अपेक्षाएं और सफलता पाने की बेचैनी उसके जीवन में निरंतर तनाव का कारण बनते जा रहे थे।
उसने हमेशा सुना था कि सच्चे मन से काम करने वाला ही अपने जीवन को सार्थक बना पाता है, पर वो यह समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में सच्चा मन और शांति कैसे प्राप्त की जाए। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे श्री कृष्ण के उपदेशों के बारे में बताया। आरव ने उनमें गहराई से डूबने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि जीवन की ठोकरें हमें हार नहीं सिखाती, बल्कि यह दर्शाती हैं कि असली यात्रा अभी बाकी है। उसने अपने आत्मविश्वास को संजोया और अपने निर्णयों को बाहरी सहारों के बजाय खुद पर आधारित करना शुरू कर दिया। आरव ने यह महसूस किया कि जिस सुख और आनंद की वह तलाश कर रहा था वह उसके भीतर ही था। बस उसे बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर रहना था। आरव ने अपनी जिंदगी का रुख बदलने का फैसला किया। उसने सोचा, मुझे खुद का सहारा बनना होगा और अपनी खुशी का स्विच किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। उसने अपने मन में बैठी हर वह भावना जो उसे तोड़ रही थी उसे छोड़ा और उसकी जगह संतोष और खुद पर विश्वास का स्थान दिया। उसे समझ आ गया था कि जीवन में जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, खुशियां उतनी ही कम होंगी। एक बार आरव के करीबी मित्र ने उसे धोखा दिया। पहले तो आरव को बहुत दुख हुआ, पर उसने सोचा, श्री कृष्ण ने सही कहा है, उम्मीदें हर बार पूरी नहीं होती, इसलिए अत्यधिक अपेक्षाओं से दूर रहना ही बेहतर है। उसने अपने दर्द को सहन किया और अपनी भावनाओं को भगवान को समर्पित कर दिया। इस विचार ने उसे गहरी शांति दी। समय बीतता गया और अब आरव ने जीवन के हर पल को स्वीकार करना और आनंद लेना सीख लिया था। उसने यह भी समझ लिया था कि जीवन एक ऐसी गाड़ी है जो रुक नहीं सकती और हमें पीछे मुड़ने का मौका भी नहीं देती। इसलिए वह हर पल में जीना शुरू कर दिया, अच्छे समय का आनंद लिया और बुरे समय को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार किया। इस तरह आरव की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सही मायनों में वही इंसान अपने जीवन को सार्थक बना सकता है जो सच्चे मन से काम करता है और जो कठिनाइयों को आत्मनिर्भरता और समझदारी से संभालता है। तो तुम्हारी खुशी नाइंसाफी पसंद बनी रहेगी, इसलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जब मन को शांत करोगे और इच्छाओं का त्याग करोगे तभी सच्ची खुशी प्राप्त कर सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या प्यार का, एक दूसरे का सम्मान और भरोसा बेहद जरूरी है। अपनी पीठ से निकले खंजर को मैंने गिरते देखा उतना ही जितना मैंने गले लगाया था। खुद को खुद ही चलाना जरूरी है, क्योंकि सुधारने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर समय स्वयं सुधारना पड़ता है। रिश्वत लेना अन्याय है, पर मनुष्य ने केवल सुना कि रिश्वत लेना अन्याय है। किसी को इतना भाव मत दो कि वह आपको रद्दी समझे। सुख का मतलब है डॉक्टर और पुलिस से न मिलना। अपनों के साथ खेल मत खेलो, क्योंकि गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। एहसास बदल जाते हैं बस, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। कौन किसका है यह वक्त और परिस्थिति बताती है। कभी लगता है कि मैं कोई सितारा हूं जिसे टूटते देखकर कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। दौलत या शोहरत नहीं, बस कुछ सच्चे दो शब्द चाहिए। काश हमें भी कोई ऐसा मिले जो आईने की तरह सच्चा हो। सेल्फी तो सेकंड का काम है, पर इमेज बनाने में वक्त लगता है। हुनर सब में होता है, बस फर्क इतना है कि किसी का छिपा रहता है तो किसी का चमकता है। ऐसे व्यक्ति को कभी मत खोना जिसने आपको समय, स्नेह और समर्पण दिया। बिना नक्शे के पक्षी अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं, पर इंसान दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम रहता है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले, उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद न करें। जब वक्त ही अपना न रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी है। सच्चे इंसान के रास्ते में मुश्किलें भी सबसे ज्यादा आती हैं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हुए हों। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं।
जब मुझे यकीन है कि भगवान मेरे साथ हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कौन मेरे खिलाफ है। आप पसंद किए जा रहे हों या इस्तेमाल हो रहे हों, इस बात में फर्क जरूर पता कर लेना। इंसान तकलीफ में और ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में हमेशा साथ देते हैं। आजकल इंसान आपसे सिर्फ जुबान से मीठा बोलता है और मन से बुरा ही सोचता है। पिता दुनिया में एकमात्र शख्स हैं जो आपको अपने से भी आगे देखना चाहते हैं। गैर ने नसीहत दी और दिया अपनों ने धोखा। यह दुनिया ऐसी है साहब, जहां हर किसी को सिर्फ मौका चाहिए। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना हो तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाएं, पर जुबान को कभी फिसलने मत देना। दिल का साफ होना भी आज के जमाने में गुनाह है, क्योंकि हर इंसान फायदा उठाने की सोचता है। जिससे उम्मीद हो और वही आपका दिल दुखा दे, तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह मजा किसी की परछाई बनने में नहीं है। यह जमाना ऐसा है जहां कपड़े महंगे हैं और इंसान 2 कौड़ी का रह गया है। बुरे वक्त में अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने इंसान को रोज सुनने पड़ते हैं। आंख का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। दोस्तों और रिश्तेदारों को आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है, तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। कार, मकान और दुकान के कर्ज की याद रखने वाले पता नहीं माँ बाप का कर्ज कैसे भूल जाते हैं। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। खफा होकर भले साथ न दें, पर साथ रहकर कभी किसी को चोट मत दीजिए। लोग आपको कैसे देखते हैं, ये बहुत जरूरी नहीं है। आप खुद को कैसे देखते हैं, ये बहुत जरूरी है। एक बात बोलूं, जिंदगी में खुश रहना है तो किसी से कोई उम्मीद मत रखो। आजकल के रिश्तों से लाख बेहतर है अकेले रहना। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। उम्मीदों से बंधा इंसान जिद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। जिंदगी का एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। व्यक्ति अपने अंदर की कमियों से हारता है, वरना जमाने में इतना दम कहां कि किसी को हरा सके। मेरी खामोशी को मेरा घमंड मत समझना मेरे दोस्त। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बोलने का मन ही नहीं करता। मुंह पर कड़वे बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यह एक पल में ही सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी जीने सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा बहुत देती है। सफर का मजा लेना हो तो साथ में समाज कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। न गलत करते हैं न गलत कहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां मुझे समझ में नहीं आई। मैं बड़ी खामोशी से देखा हूं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। जो इंसान अपना क्रोध अपने ऊपर जिन लेता है, वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हर बार लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं हो सकते। मैंने कुछ लोगों को लगा रखा है पीठ पीछे बात करने के लिए। बगैर कुछ भी नहीं देता हूं उनको, पर कम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। कभी कभी जरूर से ज्यादा अच्छा होना भी जरूर से ज्यादा जलील करवा देता है। दुनिया का सबसे फायदा मिलता है बुजुर्गों के पास बैठने से।
वो परसों का तजुर्बा दे देते हैं। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान किसी को गले नहीं लगा पाता। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, उसे पर कभी विश्वास मत करो। लोगों से मिलते समय इतना मत सहारा लेना पड़े। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जो प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार प्यार नहीं। तुम्हारा दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होते हैं। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बटन के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। अगर यह खामोशियां अच्छी लगी हैं तो अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटा है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो या सपना हो, रिश्ते हों या दिल ही क्यों ना हो। दोस्ती काजल की तरह होनी चाहिए, जब आप हंसो तो वो चमके और जब आप रो तो बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूर की होती है। जरूर खत्म तो इंसान की इज्जत भी खत्म। सच भी कभी कभी बेवजह नजर आता है। जहां लोग झूठ के साथ होते हैं वहां सच्चा भी हर जाता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वह है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में सिर्फ वही सही है। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। किसी से भी बदला लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खराब फल पेड़ से अपने आप गिर जाते हैं। जिंदगी का सफर भी अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो हर कोई पूरी कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जीवन की चुनौतियां हर मोड़ पर खड़ी करती हैं। इंसान को उम्र नहीं, जिम्मेदारियां बड़ा करती हैं। बुजुर्गों की हमेशा इज्जत किया करो, क्योंकि छांव बूढ़ा पेड़ ही देता है, गमला नहीं। मनुष्य का जीवन गीली मिट्टी की तरह है और उसके विचार एक सांचे की तरह। जैसे विचारों में डूबा रहता है, उसी सांचे में उसका जीवन ढल जाता है। सुख में न्योता उन्हीं को दिया जाता है जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। खास होने का भ्रम न पालें। आपको पाकर लोग आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। दुनिया में लोग भाव से जुड़े हैं, दौलत से नहीं। वाणी में मिठास, दिल में दया और बातों में समझदारी रखो। जिंदगी में जोश जरूर रखो, पर बुढ़ापे की तैयारी भी साथ में करते रहो। रास्ते मुश्किल हों तो उनकी परवाह मत करो। मंजिल खूबसूरत होनी चाहिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। सरों को मालूम हो या न हो, मगर खुद को जरूर मालूम होना चाहिए कि जिंदगी उस दौर से गुजर रही है जहां दिल दुखता है और चेहरा हंसता है। अच्छे विचार इंसान को महान बनाते हैं और बुरे विचार इंसान को नीचे गिरा देते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं जो न ही जलते हैं न ही बुझते हैं, बस दुआ करते रहते हैं, जो आंखों में सिर्फ आंसू भरते रहते हैं। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। सच्चाई के रास्ते पर गिरावट होती है, फिर भी इस पर चलना मुश्किल होता है। घमंडी इंसान अपनी आवाज को ऊंचा और अपने शब्द हल्के रखता है, वहीं समझदार इंसान अपनी आवाज हल्की और शब्द भारी रखता है। जो रोज मिलते हैं वे जानते नहीं, और जो जानते हैं वे रोज मिलते नहीं। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का ही फर्क होता है।
आपकी सोच ही आपको सबसे अलग बनाती है। हमेशा खुश रहा करो, यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं। सोच को बदलना चाहते हैं तो अपनी संगति बदल लीजिए। यह मत सोचिए कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब आप उसके लाभ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच समझ कर लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे कीमती विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। यह प्रेरणादायक कथन न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और ऊर्जा भी देते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खोलते पानी में कभी कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसके साथ का हर पल निभा सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन है। बीते हुए कल को याद मत करो और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। इसीलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई पछतावा नहीं करता तो उसके साथ खाना मत खाओ। जो सच पर भी नाराज हो उसे मनाने की जरूरत नहीं है। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही ना सके वह कैसा हमदर्द। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को काबू रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए धाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है। यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। हमेशा वह काम करे जो सही है, वह ना करे जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हों, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने सफल बन जाएं कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हो तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। वक्त का तो कमी है। गुजरा बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो। जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है। किसी को चाहने से पहले दौलत कमा लेना। चेहरे पर मरने वाले दिलों की कदर नहीं करते। नौकरी करने वालों को बस 2 उम्मीदें होती हैं, या तो तनख्वाह आ जाए
या इतवार। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगा भी जरूरी है। इतनी बदसलूकी ना करें जिंदगी। हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। लाइफ इतनी प्राइवेट कर दो कि 4 लोग सोचे जिंदा हैं या मर गए। किसी को अधूरा पाने से बेहतर है उसे पूरा खो दिया जाए। समस्या का अंतिम हल माफी है, कर दो या मांग लो। शिक्षा बहुत कमजोर होती है मगर सच दिखाने से कभी घबराती नहीं। बड़ी दूर तक याद आते हैं सफर में बेवक्त बिछड़ने वाले। मां सबसे ज्यादा अकेलेपन में याद आती है और पिता खाली जेबों में। यह शिकायत नहीं, तजुर्बा है कि कदर करने वाले की ही कदर नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी तुम्हारी यादें, हम और यह सफर। जब जिंदगी आंखों में खटकने लगे तो नजरों में भगवान बसा लो। अगर मैं सबके जैसा होता तो यकीन करो इतना परेशान ना होता। एक समय के बाद जिंदगी में किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। सब समय का खेल है। जिसका समय आ गया वह छा गया। बहू संस्कारी थी जब तक सहती रही, बदतमीज हो गई जब बोल पड़ी। शायद हर इंसान के पास एक ऐसा पहलू होता है जो वह किसी से बताना नहीं चाहता। इंसान दुख के साथ जी सकता है लेकिन घुटन के साथ नहीं। जो खानदानी रईस हैं उनके मिजाज नरम होते हैं और तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। जहां अपना होना और ना होना बराबर हो जाए वहां आपका ना होना बेहतर है। मिला है जो भी उन पर इतना प्यार बरसाया है कि खुद को प्यासा ही पाया है। अगर कमरे में आप ही सबसे बुद्धिमान हैं तो आप गलत कमरे में हैं। कहते हैं कब्र में सुकून की नींद होती है। अजीब बात है कि यह भी जिंदा लोगों ने कही है। चिंता को छोड़ दो, तनाव को तोड़ दो और जिन्होंने आपका मूल्य ना समझा उन्हें शून्य का मोल दो। सबकी अपनी हैसियत है, कोई प्यार देता है, कोई धोखा। किसी के उतने ही रहो जितना वह तुम्हारा है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। मुझे याद आता है कि मैं क्या था और क्या हो गया। किसी को इतना भाव भी मत दो कि वह आपको रद्दी समझ ले। तेरे दुख तेरा ही रहेगा, चाहे तू इसे किसी को सुनाए या ना सुनाए। आदमी सब जगह से निराश होकर अंत में घर को ही लौटता है। हालात खराब हो तो लोग हाल पूछकर मजे लेते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ तब लगता है जब किसी से की गई उम्मीद मर जाती है। रिश्तों की असली परख मुश्किल समय में होती है, क्योंकि बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। चापलूसी करना सबसे सरल है, लेकिन प्रशंसा करना बहुत कठिन। जो मोहब्बत करेगा वह रोता रहेगा। यही होता रहा है और यही होता रहेगा। उसे टकराकर मर गई तितली, क्योंकि किसी ने दीवार पर फूल बना रखा था। जो लोग मेरे डूबने का तमाशा देख रहे थे अब वही कश्तियां लेकर मेरी तलाश में निकले हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वह उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वो दूसरों से रखता है। जैसे धुन बदलने पर लोगों का नृत्य बदल जाता है, वैसे ही धन के आगमन पर लोगों का पूरा दृश्य बदल जाता है। तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। कल रात आखिरी बार रोकर कुछ जिंदा रिश्तों को दफन दिया मैंने। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब खुद को संभाल लिया मैंने। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ और सुकून खरीद नहीं सकता। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। किसी का एहसान कितना ही छोटा हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो, उसे कभी मत जताना। हमें लगता था वह नाराज है हमसे, हम गलत थे, वह तो परेशान थे हमसे। दुनियादारी में हम थोड़ा कच्चे रहे। कमी यह रही कि सबके साथ अच्छे रहे। जो काम करने से आपका घर चलता हो उसे करने में कभी शर्म मत करना। समझना हमेशा हमारे बस में नहीं होता। कुछ काम समय खुद करता है। जरूरत से ज्यादा होशियारी और जरूरत से ज्यादा विश्वास हमेशा हानिकारक होते हैं। जिंदगी में इतने गरीब कभी मत बनना कि अपने वक्त की भीख दूसरों से मांगनी पड़े। पहले जिंदगी में थोड़ी टेंशन रहती थी, अब टेंशन में जिंदगी थोड़ी रह गई है। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तब दोस्त और दुश्मन दोनों बढ़ते हैं। दुनिया के दो असंभव काम, मां की ममता और पिता की क्षमता का पता लगाना। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है,
लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती उसे समझने की होती है। बड़े लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाम मिलती है, छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आधी रात को भी काम आएंगे। जिंदगी में कभी भी घमंड मत करो। वह लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है, करोड़ का घर ताला और चाबी पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व हमारी सोच, स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है। किसी को पट्टी पढ़ाने से अच्छा है कि हम किसी के घाव पर पट्टी बांधना सीख जाएं। मां का शांत रहना भाग्य है। मां से कोई आपको याद करे तो यह आपका परम सौभाग्य है। दर्द मुझको ढूंढ लेता है रोज नए बहाने से, वो हो गया है वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। अजीब दस्तूर है इस दुनिया का, कहते हैं चुप रहो, बोलते क्यों नहीं। कभी फुर्सत में अपनी कमी पर गौर करना, दूसरों के आईने बने की ख्वाहिश मिट्टी हो जाएगी। वक्त देना अपने रिश्तों को, क्योंकि याद रखना ताजमहल जमाने ने देखा है, मुमताज ने नहीं। हर वक्त मिलती रहती है अनजानी सी सजा। मैं कैसे पूछूं तकदीर से मेरा कसूर क्या है। गुजरी हुई याद का एक मंजर बिल्कुल ग्रहण सा होता है, दिल को ढक लेता है अकेलेपन की भारी छाया से। लोग शांत सिर्फ दो ही स्थितियों में रहते हैं, एक समझदारी होती है और दूसरी मजबूरी। दुख तो बांटो किसी पेड़ या परिंदे से, अब आदमी रहा नहीं भरोसे लायक। कोई बचपन और बुढ़ापा दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूं। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वहां दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ रमण करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर बहकते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ा कांटा छुप जाता है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो।
क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई अच्छा काम किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूं, अमीर हूं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूं। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हां, ये तो सच बोल रहा है। मैं कितनी पूजा करता हूं और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तुम जानते हो भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाया कांटा, और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। बड़े होंगे तो जिंदगी अपने हिसाब से चाहिए। बचपन के इस ख्याल पर अब रोज हंसी आती है। शिकायतें, शर्तें, बहाने, मजबूरियां, हमसे वह हमेशा भीड़ के साथ मिलता है। मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगता है। लोगों से इतना भी मत डरिए कि लोग आपको मतलब समझने लगें। गलतियां कीजिए, वह तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस ना होने देना, जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। सब कुछ मिलेगा मेरे दोस्त, जब तुम किस्मत से ज्यादा खुद पर भरोसा रखोगे। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जो मैं चाहता हूं ईश्वर वही करेंगे। विश्वास का अर्थ है कि ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा।